देवरानी और जेठानी। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तेज तर्रार और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि उसके विपरीत देवरानी शांत स्वभाव की औरत थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इस कारण दोनों ही बहुत दुखी और परेशान रहती थी। संतान प्राप्ति हेतु जो कोई भी उपाय होता, पूजा पाठ लोग बताते थे, वो सब करती थी, परंतु वो दोनों अभी तक संतान सुख से वंचित थे। एक बार उन दोनों को एक महिला ने बताया कि गांव में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हैं। कहते हैं कि उनके दर्शन करने मात्र ही लोगों का कल्याण हो जाता है। वो जो भी उपाय बताते हैं, उनको करने से व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। उनके आशीर्वाद से कई लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। तुम दोनों भी जाकर महात्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। ये सुनकर वो दोनों महात्मा के पास पहुंच जाती है और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताती है। उनकी समस्या सुनकर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारी समस्या का उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। कर सकोगी तुम दोनों? जी महात्मा जी, उपाय कितना ही कठिन क्यों न हो, हम दोनों उसे जरूर पूरा करेंगे। बस आप उपाय बताइए। महात्मा की बात सुनकर दोनों एक साथ बोल उठे। उनकी बात सुनकर महात्मा बोले, इस बार आने वाली अमावस्या को तुम दोनों 6 महीने के अंदर के बच्चे के जन्म के समय के बाल लेकर आना, यानी जिस बच्चे का मुंडन संस्कार न हुआ हो। याद रखना, बाल कटे हुए न हो, जड़ से उखड़े हुए होने चाहिए। उन बालों से मैं एक तावीज़ बना दूंगा, जिससे पहनने से तुम्हें वर्ष के अंदर ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों वापस घर आ गई। अब वो ऐसे बच्चे की तलाश में जुट गई जो 6 महीने से छोटा हो और उसका मुंडन संस्कार भी न हुआ हो। सौभाग्य से उन्हें एक बच्चे का पता चल गया, जो कि एक गरीब औरत का था। अमावस्या का दिन आया तो दोनों खेत जा पहुंची और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी कि महिला बच्चे के पास से हटे तो वह बच्चे के बाल को ले सकेगी। तभी उस औरत ने अपने बच्चे को नहला धुलाकर बाहर खटिया पर सुला दिया और उनके दोनों तरफ तकिया रख दिया ताकि बच्चा गिरे ना, और औरत अपने घर के काम काजों में लग गई। तब मौका देखते ही दोनों देवरानी जेठानी ने वह बच्चे के पास आए और बच्चे की माँ को अंदर ही बंद कर दिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जेठानी ने जल्दी से बच्चे के बाल मुट्ठी में पकड़कर नोच लिया, जिससे बच्चा तड़प उठा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस दूध मुहे बच्चे का करुण रुदन सुनकर देवरानी के आंसू आ गए। वह उसे गोद में उठाकर सिर को सहलाने लगी। तभी उसकी जेठानी बोली, अरे ये क्या कर रही हो, जल्दी से बाल उखाड़ कर चलो, नहीं तो वह महिला आ जाएगी। उसकी बात सुनकर देवरानी बोली, नहीं दीदी, ये काम मुझसे ना होगा। आप देख रही हैं ना, आपके इस तरह से बाल नोचने से बच्चा कैसे दर्द में छटपटा रहा है। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसे किसी भी बच्चे से ममता दिखाएगी तो कभी भी तुम मां नहीं बन पाएगी। तूने सुना नहीं, महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस उपाय से हमें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। जेठानी ने कहा, नहीं दीदी, भले ही मुझे संतान प्राप्ति हो या ना हो, पर मैं किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। देवरानी ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर उसकी जेठानी चली गई। इस देवरानी बच्चे को चुप करा रही थी। दरवाज़ा बाहर से खोलकर बच्चे को उसे सौंप कर घर आई। शाम होने पर दोनों महात्मा जी के पास गई और प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने बालक के बाल को लेकर आई? यह सुनकर जेठानी तुरंत बोली, अपने हाथ आगे की और बोली कि जी महात्मा जी, आपके कहे अनुसार बालक के बाल को ले आई हूँ। फिर महात्मा ने देवरानी से पूछा तो वो बोली, मुझसे यह काम न हो सका। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अबोध बालक के बाल को नहीं उखाड़ सकती। जब जेठानी जी बच्चे के बाल उखाड़ रही थी
तो उसे बहुत ही दर्द और पीड़ा हो रहा था जो मुझसे देखा नहीं गया। अब चाहे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो या न हो, पर मैं यह घृणित कार्य नहीं कर सकती। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। जिस स्त्री में हर बच्चे के प्रति ममता और प्रेम हो जाए, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और का हित न करे, मेरा आशीर्वाद उसी के साथ है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने जल्द